हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इज ए ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम आफ्टर मोनोक्लिनिक। आज हम देखेंगे ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो ये ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का बहुत सी ज़्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा इन मतलब किससे, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम से। ठीक है, मतलब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो अलग रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम नेमिंग देंगे ए और बी एक्सिस को, लाइक इससे पहले भी हम ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में नेम दे रहे थे ब्राकी एंड माक्रो, तो यहाँ पर भी सेम ही नेम दिया जाएगा। तो थोड़ा सा सिमिलरिटी है उससे। अगर आपका ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम पूरा क्लियर है या फिर आप समझ चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही ज़्यादा इजी होगा ये क्रिस्टल सिस्टम को समझने में। ठीक है, नहीं भी अगर समझे हैं तो चलिए यहाँ पर हम समझेंगे। इन द ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम मतलब ऑब्वियसली सब हम क्या देखते हैं, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में हम देखते हैं पहले क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ देखेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देखेंगे। एक्सिस के अंदर हम उसका नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देखेंगे, देन रिलेटिव लेंथ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देखेंगे, एंड एंगल एग्जिस्टिंग बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ये तीन चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लासेस, कितने क्लासेस प्रेजेंट है कोई भी क्रिस्टल सिस्टम में, वो देखते हैं। देन हम नॉर्मल क्लास देखेंगे, वो क्लासेस में से कौन सा एक ऐसा क्लास है जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री दिखाता है, उसको ही हम बोलते हैं नॉर्मल क्लास। और वो नॉर्मल क्लास क्या है, उसका नेम क्या है, वो हम देखेंगे। देन वो नॉर्मल क्लास के अंदर मतलब हम जैसे बोल रहे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री दिखा है, तो वो सिमेट्री क्या क्या है, किस तरह प्रेजेंट है, वो हम देखेंगे सिमेट्री। देन हम कुछ ऐसे मिनरल है जो कि कोई भी पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करते हैं, तो कुछ जो भी ऐसे मिनरल रहेंगे ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करेंगे वो देखेंगे। देन हम फॉर्म के ऊपर जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हर एक क्रिस्टल सिस्टम को सिस्टमेटिक वे में हम समझते आए हैं, तो आज भी यही चीज़ को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्रिस्टल सिस्टम है। इसके बाद हम ट्यूनिंग के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आफ्टर योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इस ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम मतलब क्रिस्टल जितने भी सिस्टम हमने देखा सिस्टम का, आज ये लास्ट वीडियो है। दिस इज योर लास्ट क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है ये, तो चलिए फिर इसको देखते हैं। इन द ट्राइक्लिनिक सिस्टम द क्रिस्टल फॉर्म्स आर रिफर टू 3 अनइक्वल एक्सिस। तो यहाँ पर भी आपको 3 अनइक्वल एक्सिस देखने को मिलेंगे इन योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में भी 3 ही एक्सिस थे और वो अनइक्वल लेंथ के थे। लेकिन वहाँ पर क्या था, इन योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, वहाँ पर दो मतलब वहाँ जो 3 एंगल बनते हैं बिटवीन 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ए एंड बी के बीच में जो एंगल बन रहा था वो क्या था, वो था 90 डिग्री। बी एंड सी के बीच में भी जो एंगल था वो 90 डिग्री था, एंड ए और सी के बीच में जो एंगल था वो नॉट इक्वल टू 90 और यू कैन से ग्रेटर देन 90 इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मतलब मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के साथ इसका देखिए सिमिलरिटी तो है, 3 अनइक्वल एक्सिस है, लेकिन दैट मेक्स ऑब्लिक एंगल टू ईच अदर। मीन्स यहाँ पर कोई भी एक ऐसा एंगल नहीं है जो कि 90 डिग्री है। मीन्स हर एक एंगल ऑब्लिक एंगल है। ठीक है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री नहीं है इन केस ऑफ योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। बट इन केस ऑफ योर मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, इन केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम तीनों एक्सिस, तीनों जो एंगल बन रहे थे वो क्या थे, 90 डिग्री थे। लेकिन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में 2 एंगल थे 90 और एक था 90 से ग्रेटर। यहाँ तीनों एंगल जो रहेंगे वो ग्रेटर ही रहेंगे। मीन्स तीनों एंगल ऑब्लिक रहेंगे। ठीक है, मीन्स 90 डिग्री नहीं रहेंगे। ग्रेटर है या नहीं है वो तो हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ तीनों जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल एक्सिस का, यहाँ पर 3 आपको एक्सिस देखने को मिलेंगे जो कि उसका लेंथ जो रहेगा अनइक्वल रहेगा, और उनके बीच में जो एंगल बनेगा सब एक दूसरे के साथ ऑब्लिक एंगल बनाएंगे। कहीं पर भी एक 90 डिग्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये आउट ऑफ 3 एक्सिस 2 एक्सिस जो रहेंगे हॉरिजॉन्टल रहेंगे, ए एंड बी, एंड 1 एक्सिस इज योर वर्टिकल एक्सिस विच इज योर सी। ठीक है, तो 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए एंड बी एंड सी इज वर्टिकल एक्सिस। A1 इज द शॉर्टर, और A1 क्या रहेगा, शॉर्टर रहेगा। इससे पहले भी मैं बोला था ऑर्थोरोम्बिक के साथ इसका सिमिलरिटी है। जैसे ए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में ए एक्सिस को नॉट A1 ए, ठीक है, ये ए एक्सिस है। जिसे हमने ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में भी हम देखे थे ए एक्सिस एंड बी एक्सिस को हम कुछ नेमिंग अलग नेम दे रहे थे, तो यहाँ पर भी अलग ही नेम देंगे, सेम ही रहेगा। ए एक्सिस इज शॉर्टर देन बी एक्सिस। तो बी एक्सिस से ए एक्सिस का क्या लेंथ क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर बी एक्सिस का लेंथ 5 सेंटीमीटर रहता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये नहीं है, रियलिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ए का लेंथ हमेशा से ही 5 से नीचे रहेगा। मे बी वो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 4.5 ऐसे ही, लेकिन वो 5 से लेस देन होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इसकी का मतलब शॉर्ट और लॉन्ग का प्रॉपर्टी के लिए हम इसको नेमिंग देते हैं ब्राकी एंड माक्रो। तो ए एक्सिस को ही हम बोलते हैं ब्राकी एक्सिस, और बी एक्सिस जो कि लॉन्गर है उसी को ही हम बोलते हैं माक्रो एक्सिस। ठीक है, इससे पहले हम ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में भी कुछ इस तरह ही उसको सिमिलरली कुछ इसी तरह हम उसको नेमिंग किए थे। वहाँ पर भी हम ब्राकी एंड माक्रो एक्सिस ही बोल रहे थे, और ए ही एक्सिस को वहाँ पर हम बोल रहे थे ब्राकी, यहाँ पर भी हम ए एक्सिस को ही बोलते हैं ब्राकी, एंड बी एक्सिस को जैसे कि हम ऑर्थोरोम्बिक में भी बोल रहे थे माक्रो, यहाँ पर भी हम बोलेंगे माक्रो एक्सिस। ठीक है,
एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एंड्स ऑफ मीन्स पॉजिटिव एंड्स ऑफ बी सी के बीच में जो एंगल बनेगा, सी ए के बीच में जो एंगल बनेगा एंड ए बी के बीच में जो एंगल बनेगा आर डेजिग्नेटेड एज अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिवली। मीन्स ए और बी के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको ही हम बोल रहे हैं, सॉरी बी एंड सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं अल्फा। सी और ए के बीच में जो एंगल बनेगा विच इज योर बीटा एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज योर गामा। क्यों अल्फा बीटा गामा बोले? क्योंकि कोई भी एक एंगल 90 के साथ इक्वल नहीं है, सो वी कैन राइट अल्फा बीटा एंड गामा। क्योंकि ये हमने देखा था जो नेमिंग कर रहे थे एक्सिस को या फिर एंगल बोल रहे थे या फिर लेंथ का अकॉर्डिंग हम जो मतलब एक था लेटरिंग ऑफ क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस टॉपिक था, उसके अंदर हर एक चीज़ हमने यहाँ पर मतलब कुछ क्यों नेमिंग करते हैं अल्फा बीटा गामा, हर एक चीज़ वहाँ पर हमने देखा था। तो हाँ, इसमें इंडिविजुअल जो एक्सिस है उनके बीच में क्या जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए हम उसको अल्फा बीटा गामा बोल रहे हैं। और बी एंड सी के बीच में जो एंगल रहेगा विच इज़ योर अल्फा, सी और ए के बीच में जो एंगल रहेगा विच इज़ योर बीटा, ए एंड बी के बीच में जो एंगल रहेगा विच इज़ योर गामा। ओके, और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सियल पोजीशन, और एक्सिस का पोजीशन के अकॉर्डिंग वो कहाँ से किस तरह उसका ओरिएंटेशन है, किस तरह वो रन कर रहा है वो देखेंगे हम। जब बोलते हैं ए एक्सिस व्हिच इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड बी इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ए को ही हम बोलते हैं ब्राकी एक्सिस, बी को ही हम बोलते हैं मैक्रो एक्सिस। ठीक है, तो रन कहाँ से करेगा? फ्रंट टू बैक, मीन्स फ्रंट से बैक में जाएगा, फिर से हम देखेंगे एक्सिस। एंड बी एक्सिस इज राइट टू लेफ्ट, वो क्या रहेगा? राइट टू लेफ्ट। और बी को ही हम बोलते हैं मैक्रो एक्सिस एंड दीज टू एक्सिस आर योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड सी एक्सिस इज वर्टिकल एक्सिस एंड इसको ही हम बोल रहे हैं, इसका जो ओरिएंटेशन रहेगा टॉप टू बॉटम, मीन्स ये टॉप टू बॉटम रन करेगा। तो चलिए फिर देखते हैं। ये देखिए ये एक्सिस है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के, तो ए एक्सिस क्या फ्रंट से बैक रन करता है, बी एक्सिस राइट टू लेफ्ट, सी एक्सिस टॉप टू बॉटम। ओके, कुछ इस तरह रहेंगे एक्सिस इन योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब उसको कौन सा एंड को पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं वो भी देखते हैं। तो हम हमेशा से ए एक्सिस का फ्रंट वाला मतलब साइड को ही हम पॉजिटिव बोलते हैं और उसी का बैक साइड को ही हम नेगेटिव एंड बोलते हैं। लाइक दैट राइट साइड को ही इन केस ऑफ योर बी एक्सिस इज योर पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज योर नेगेटिव, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ सी टॉप साइड इज योर पॉजिटिव एज ऑलवेज एंड बॉटम साइड इज योर नेगेटिव। ओके, तो इसको फिर सिम्बॉलिक वे में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो भी चलिए देखते हैं। तो इसको अगर सिम्बॉलिक वे में हम लिखें तो हाँ, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि तीन एक्सिस है, दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ए बी एंड वन वर्टिकल एक्सिस इज योर सी, लेकिन तीनों का जो मतलब लेंथ है अनइक्वल है एक दूसरे के साथ, कहीं पर भी वो सिमिलरिटी नहीं दिखा रहे। तो सो वी कैन राइट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मीन ए एक्सिस का लेंथ बी के साथ इक्वल नहीं है, बी और बी का लेंथ भी सी के साथ इक्वल नहीं है और ए का लेंथ भी सी के साथ इक्वल नहीं है। ठीक है, तीनों के लेंथ जो कर रहे हैं वेरिएशन दिखा रहे हैं, और एंगल जो उनके बीच में बनेंगे वो 90 डिग्री नहीं रहेंगे। मीन्स एंगल बिटवीन ए बी, बी सी एंड सी ए इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसी को ही हम बोल रहे थे अल्फा बीटा गामा। ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा था वो था आपका गामा। ठीक है, बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको ही हम बोल रहे थे अल्फ़ा, एंड सी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको ही हम बोल रहे थे बीटा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एंगल दिखाएंगे और यू कैन राइट नॉट इक्वल टू 90, बट 90 यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, और फ्रंट राइट टॉप साइड जैसे कि मैं इससे पहले ही बोला कि वो रहेंगे पॉजिटिव एंड उसके जो अपोजिट एंड रहेंगे उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंड। ओके, तो इसके अंदर आप क्लासेस देखते हैं, ये तो हमने देख लिया मतलब एक्सिस के बारे में। तो हाँ, यहाँ पर आपको दो सिमेट्री क्लासेस देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो उनमें से एक नॉर्मल क्लास रहेगा, नॉर्मल क्लास जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री दिखाता है उसी को हम बोल रहे हैं इन केस ऑफ योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। नॉर्मल क्लास इज योर आक्सीनाइट टाइप, आउट ऑफ two classes arsenide type is showing highest number of symmetry, so we can tell नॉर्मल क्लास। ओके, तो इसी को हम नॉर्मल क्लास ही बोल सकते हैं। और इसी का और एक नाम है पिनाकोइड क्लास, इसी को हम बोलते हैं पिनाकोइड क्लास और यू कैन से पिनाकोइडल क्लास। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं एक्सिनाइड क्या है, नॉर्मल क्लास है और यू कैन से जो कि दिखा रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री, तो इसमें सिमेट्री क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है वो एब्सेंट रहता है। मीन्स ये नॉर्मल क्लास तो है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, बट यहाँ पर फिर भी देखिए एक्सिस और प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब ही है। मीन्स यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को ही नहीं मिलेगा एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को ही नहीं मिलेगा। मीन्स ये एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी फॉर्म को ले लो, ठीक है, और मतलब क्रिस्टल सिस्टम का ये एक ऐसा क्लास है और यू कैन से एक्सिनाइट टाइप, इसके अंदर कोई भी आप फॉर्म को ले लो वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेंगे ही नहीं, सिर्फ एक ही सिमेट्री रहेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री क्या रहेंगे? ऑब्वियसली 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 0 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओनली 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री क्या रहेंगे? एक तो एक ही सिमेट्री दिखा रहा है तब भी हम इसको क्या बोले? नॉर्मल क्लास। मीन्स इससे नीचे जो रहेगा वो सिमेट्री दिखाएगा ही नहीं। मीन्स यहाँ पर हमने देखा था 2 सिमेट्री क्लासेस है, ठीक है, 2 सिमेट्री क्लासेस है, तो उनमें से जो नॉर्मल क्लास था एक्सिनाइट टाइप था, तब फिर भी नॉर्मल क्लास बोलने के बावजूद क्या दिखा रहा है? वो एक ही
सिमेट्री दिखा रहा है, मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर गायब ही है, मीन्स सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री ही देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो इसका और एक जो क्लास रहेगा उसमें सिमेट्री ही नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री कौन दिखा रहा है आउट ऑफ 2, एक्सिनाइट टाइप, उसी को तो हम बोले नॉर्मल क्लास। अगर ये हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री 1 है तो 2 ही क्लास है, तो मतलब लोएस्ट कितना रहेगा, ऑब्वियसली लेस देन 1 क्या रहेगा, 0 ही आएगा ना। तो चलिए फिर देखते हैं कौन सा ऐसे मिनरल है जो कि क्रिस्टलाइज करते हैं इन योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो एक्सिनाइट, अल्बाइट, अनोर्थाइट, माइक्रोक्लाइन, वोलास्टोनाइट, ये कुछ मिनरल है जो कि आपके ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, ठीक है। इसका हम फॉर्म देखेंगे आज यूजुअल जैसे हम देखते थे। तो फॉर्म मतलब इन केस ऑफ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, तो यहाँ पर का फॉर्म ना बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, मीन्स इससे पहले जितना भी हमने फॉर्म देखा उसमें बहुत मतलब आपको सिमेट्री बहुत अच्छे से देखने को मिल रहे थे, नंबर ऑफ फेसेस भी उसमें बहुत ज़्यादा थे, तो मतलब एक उसमें वेल ऑर्गेनाइज मैनर में आपको क्रिस्टल देखने को मिल रहे थे। और इन केस ऑफ ट्राइक्लिनिक यहाँ पर जो मतलब ये क्लास ही है पिनाकोइडल क्लास, मीन्स इसमें 2 ही फेस रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था इसका जो नॉर्मल टाइप था और नॉर्मल क्लास जो था वो था कि एक्सिनाइट टाइप, और यू कैन से पिनाकोइडल क्लास, ठीक है। तो पिनाकोइडल क्लास टर्म ही पिनाकोइडल मीन्स यहाँ पर 2 फेस से ज़्यादा फेस दिखेंगे ही नहीं, और ये क्लास में क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री गायब ही था। तो फॉर्म मतलब उतने अच्छे से यहाँ पर हमें मिलेंगे ही, मतलब मिलेंगे बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हमने जितने भी फॉर्म देखा जैसे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। उसमें हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देख रहे थे, कौन कहाँ पर कट कर रहा था, कितने नंबर ऑफ फेसेस थे, किस तरह उसका ओरिएंटेशन, हर एक चीज़ हम देख रहे थे इससे पहले जितने भी हमने फॉर्म्स देखे इन एवरी क्रिस्टल सिस्टम। बट यहाँ पर क्या होगा, वो थोड़ा सा आपको मतलब उसमें रेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मीन्स उसके उस फॉर्म उसमें जैसे हम फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहे थे या फिर समझ रहे थे, यहाँ पर वो आपको चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। बट फिर भी चलिए ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपको अच्छे से इसका भी फॉर्म समझाने को, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री ही बहुत मतलब 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट है, ठीक है। सिमेट्री बहुत कम है, तो मतलब जितना ज़्यादा सिमेट्री ज़्यादा उतना इंटरेस्टिंग लगता है। लाइक हम क्यूब देख रहे थे, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इस तरह का जब हम सिमेट्री देख रहे थे तो वो एक मतलब अच्छा लगता है। या फिर नंबर ऑफ फेसेस जो हम काउंट करते हैं जितना मल्टीपल नंबर रहता है तो अच्छा लगता है। बट यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ फेसेस ही 2 है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड में ही फॉर्म रह जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म। ऑल द फॉर्म्स ऑफ दिस क्लास आर पिनाकोइड्स। तो यहाँ ये क्लास में, और ये यू कैन से एक्सिनाइट टाइप में, और यू कैन से पिनाकोइडल क्लास में, और ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का जो नॉर्मल क्लास है उसके अंदर जितने भी आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे वो पिनाकोइडल क्लास ही है, ठीक है। या फिर जितने भी फॉर्म है वो पिनाकोइड्स है। अब पिनाकोइड का मीनिंग है 2 फेस कंटेंट करने वाला, ईच फेस पैरेलल टू अनदर, ओके। ईच फॉर्म ऑफ द क्लास इंक्लूड 2 फेसेस पैरेलल टू अनदर। तो यहाँ पर 2 ही फेस रहेंगे जो कि एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। एंड सिमेट्रिकल विद रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये यहाँ पर जो आपको मतलब वो सिमेट्रिकल रहेंगे, बट किसके रेफरेंस से, सेंटर ऑफ सिमेट्री के रेफरेंस से, ना कि प्लेन या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके। यही चीज़ इसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं फॉर्म इसके अंदर क्या क्या है। द फॉर्म्स प्रेजेंट इन दिस क्लास आर द बासाल पिनाकोड। तो इसमें भी क्या क्या फॉर्म रहेंगे, बासाल पिनाकोड, इससे पहले भी हमने देखा था बासाल पिनाकोड। इन केस ऑफ योर ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में भी हमने देखा था बासाल पिनाकोड का मतलब, पिनाकोड का मीनिंग क्या है, 2 फेस कंटेंट करने वाला कोई भी एक फॉर्म, और वो दोनों फॉर्म मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। और जब बात करते हैं पिनाकोइड का, तो कोई भी मतलब पिनाकोइड कोई भी एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करता है, एंड अदर टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को वो क्या रहता है, हॉरिजॉन्टली रहता है या फिर पैरेलल होकर रहता है, ठीक है। नॉट हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली भी बोल सकते हैं कि वो उसको कट नहीं कर रहा, और मतलब अगर पूरा परफेक्ट टर्म बोलते हैं तो पैरेलल रहेगा, क्रॉस कट रिलेशनशिप नहीं दिखाएगा, तो उसके जगह में हम क्या लिखते हैं, नॉट। तो हाँ, इन केस ऑफ बासाल पिनाकोइड इसका सिंबल क्या हो जाएगा, नॉट 1, ठीक है। तो ये सी एक्सिस को कट करेगा। देन यू हैव ब्राकी पिनाकोइड, टर्म में ही ब्राकी है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था ब्राकी पिनाकोइड मीन्स ब्राकी एक्सिस को क्या रहेगा, ये पिनाकोइड पैरेलल रहेगा, ब्राकी एक्सिस को पैरेलल रहेगा तो कट किसको करेगा, क्लिनो एक्सिस को। बट क्लिनो एक्सिस यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का, नॉट मोनोक्लिनिक, ओके। तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में 2 एक्सिस था आपके पास, ब्राकी था एक माक्रो था। तो अगर ब्राकी पिनाकोड बोल रहे हैं मीन्स वो ब्राकी एक्सिस को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, मीन्स कट किसको करेगा, ब्राकी माक्रो हम टर्म ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेफरेंस से। तो अगर ब्राकी को पैरेलल तो माक्रो एक्सिस को कट करेगा, माक्रो एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं, बी एक्सिस। तो हाँ, ये कट करेगा बी एक्सिस को, तो इसका सिंबल क्या बन जाएगा, और अदर 2 एक्सिस के साथ ए एंड सी एक्सिस का तो वो पैरेलल रहेगा, तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, नॉट 1, ठीक है। देन यू हैव माक्रो पिनाकोड, टर्म में ही माक्रो मीन्स ये माक्रो एक्सिस को क्या रहेगा, पैरेलल
रहेगा। तो कट किसको करेगा, ब्राकी एक्सिस को। तो ए एक्सिस को ही हम क्या बोल रहे हैं, ब्राकी एक्सिस। तो ए एक्सिस को अगर कट करता है अदर टू एक्सिस को पैरेलल रहेगा तो 1 नॉट नॉट इसका सिंबल, ठीक है। और ये मतलब इसमें फेस कितने रहेंगे, 2 फेस रहेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी दिखाएंगे, पैरेलल में रहेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ योर ऑल द 3 टाइप ऑफ पिनाकॉइड। देन यू हैव हेमी प्रिज्म। देखिए टर्म में हेमी है, ठीक है। हेमी मीन्स हाफ, प्रिज्म मतलब प्रिज्म में कितने 4 नंबर ऑफ फेसेस हम देख रहे थे इससे पहले, मतलब कम से कम 4 नंबर 3 नंबर ऑफ फेसेस से भी प्रिज्म आता है, बट जनरली हम कंसिडर करते हैं 4 नंबर ऑफ फेसेस। तो जब बात करते हैं 4 नंबर ऑफ फेसेस का, तो वो मतलब उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। और प्रिज्म का रूल ही है वो किसको पैरेलल रहेगा, सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, और यू कैन से वर्टिकल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो यहाँ पर वर्टिकल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कौन सा है, सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो प्रिज्म हेमी प्रिज्म, हेमी मीन्स आप, प्रिज्म कंप्लीट प्रिज्म के लिए 4 फेस रिक्वायर होता है, तो हेमी मीन्स आप। तो यहाँ पर भी फेस के नंबर क्या होंगे 2। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इन केस ऑफ योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, हर एक फॉर्म के अंदर 2 ही फेसेस है, क्योंकि मतलब वो नॉर्मल क्लास ही है, पिनाकोडल क्लास, और यू कैन से एक्जिनाइट टाइप, ओके। तो हेमी प्रिज्म नंबर ऑफ फेसेस इज 2, और वो 2 एक्सिस को कट करेगा अनइक्वल लेंथ पे, एक एक्सिस को पैरेलल रहेगा। वो एक्सिस कौन सा रहेगा, वर्टिकल एक्सिस, और यू कैन से सी एक्सिस, ए एंड बी को अनइक्वल लेंथ में कट करेगा, एच के नॉट। तो हेमी प्रिज्म का सिंबल है एच के नॉट। देन यू हैव हेमी मैक्रोडोम। टर्म में ही हेमी है मीन्स हाफ नंबर ऑफ मैक्रो डोम के लिए कितना फेस रिक्वायर हो रहा है, मतलब मैक्रोडोम, या फिर इससे पहले जो भी हम देखे थे ब्राकीडोम, ऑर्थोडोम, क्लिनोडोम, इन केस ऑफ योर इन केस ऑफ योर ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो हम वहाँ पर देख रहे थे 4 फेस रिक्वायर हो रहा था, बट यहाँ पर टर्म में ही हेमी मीन्स 4 से भी ये हाफ हो जाएगा क्या, 2। तो टर्म में मैक्रो मीन्स मैक्रो एक्सिस क्या रहेगा, ये पैरेलल रहेगा। मैक्रो एक्सिस इसको बोल रहे हैं बी एक्सिस को। तो बी एक्सिस को अगर पैरेलल रहता है तो डोम का नेचर ही क्या था, एक एक्सिस को वो पैरेलल रहेगा, अदर 2 एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। अगर ये एक एक्सिस को पैरेलल रहेगा तो किसको पैरेलल रहेगा, मैक्रो एक्सिस को। वी कैन से बी एक्सिस, ए को ही हम क्या बोल रहे थे, ब्राकी, बी को मैक्रो, ए को ही हम बोल रहे थे ब्राकी, ओके। ए को ब्राकी एंड बी को मैक्रो बोल रहे थे। तो ये मैक्रो, हेमी मैक्रोडोम, हेमी टर्म मैक्रोडोम के लिए कितना फेस रिक्वायर है, इससे पहले भी हम फॉर्म्स देख रहे थे 4, लेकिन टर्म में ये है मतलब हेमी है, तो मीन्स हाफ हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस 2 रहेंगे, और वो किसको कट करेगा, मैक्रो एक्सिस को पैरेलल रहेगा, मीन्स बी को पैरेलल रहेगा। तो कट अदर डोम का नेचर ये एक एक्सिस को पैरेलल रह के अदर 2 एक्सिस को वो कट करता है, तो अदर 2 एक्सिस क्या रहे, ए एंड सी। तो ए को एच नॉट एल, तो ये हो गया उसका जनरल सिंबल। ए को एच डिस्टेंस में बी के साथ पैरेलल रहेगा, एल मतलब सी को एल डिस्टेंस में कट करेगा, तो यू कैन से हेमी मैक्रोडोम का सिंबल एच नॉट एल एंड इट्स नंबर ऑफ फेसेस 2, ओके। देन यू हैव हेमी ब्राकीडोम, यहाँ पर भी सेम ही है। देखिए हेमी, हेमी लग रहा है मीन्स हाफ, ब्राकीडोम के लिए कितना फेस रिक्वायर होता है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे हाफ। एंटर में ही ब्राकी है मीन्स ब्राकी एक्सिस को क्या रहेगा, ये डोम पैरेलल रहेगा। पैरेलल रहेगा मीन्स किसको पैरेलल रहेगा, ए एक्सिस को। अगर ए एक्सिस को पैरेलल रहता है तो अदर 2 एक्सिस को कट करेगा, अदर 2 एक्सिस क्या रहे, बी एंड सी। तो वी कैन राइट जनरल सिंबल फॉर हेमी ब्राकीडोम नॉट के एल, सही है ना, क्योंकि देखिए ए एक्सिस को ही हम ब्राकी बोल रहे हैं, ब्राकी को पैरेलल रहेगा, और डोम का नेचर है एक एक्सिस को पैरेलल रहता है, अदर 2 एक्सिस को कट करेगा। बट पिनाकोड का नेचर क्या है, एक एक्सिस को कट करेगा, अदर 2 एक्सिस को पैरेलल रहेगा। तो डोम का नेचर है 2 को कट करेगा अनइक्वल लेंथ में, एच का जगह हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसको पैरेलल है ब्राकी एक्सिस को। देन यू हैव के एंड एल। लास्टली यू हैव क्वार्टर पिरामिड, ठीक है। पिरामिड भी इससे पहले हम देख रहे थे, एटलीस्ट हम 4 फेस को कंसीडर करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हाँ पिरामिड में 4 फेस रहना मांगता है, 3 फेस से भी पिरामिड बनते हैं, ठीक है। बट इन जनरल हम कंसीडर करते थे 4 फेस रहे, मतलब पिरामिड एक बनने के लिए 4 फेस रिक्वायर होता है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर हम बोल रहे क्वार्टर पिरामिड, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब जो मैं अभी बोला आपको 4 फेस रिक्वायर रहता है, तो मतलब 8 फेस भी रहते हैं, तो 8 का क्वार्टर हो जाएगा क्या 2, 4 हाफ हो जाएगा, मतलब हेमी हो जाएगा 2 क्वार्टर। तो यहाँ पर ये इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कितने रहते हैं तो इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब नहीं, मतलब अगर भी आप समझते हो तो चलेगा। मेन आपको याद क्या रखना है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्वार्टर पिरामिड, टर्म में ही क्वार्टर है मीन्स। और स्टार्टिंग में ही हमने क्या देखा, यहाँ पर फेस कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। ये पिनाकोइडल क्लास है, यू कैन से एक्जिनाइट टाइप, ठीक है, जो कि नॉर्मल क्लास है ऑफ योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्वार्टर पिरामिड, तो यहाँ पर जितने भी फेस रहेंगे क्या, मतलब जितने भी फॉर्म रहेंगे, हर एक फॉर्म में फेस के नंबर क्या रहेंगे 2। तो क्वार्टर पिरामिड में भी फेस कितने रहेंगे 2। और पिरामिड का रूल है वो सी एक्सिस को कट करता है। तो हाँ ये पिरामिड का कोई भी एक फेस, जैसे 2 फेस एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, तो ये दोनों फेस क्या करेंगे,
तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, यू कैन से ए बी सी, या फिर आप बोल सकते हो इसी को ब्राकी, मैक्रो एंड वर्टिकल एक्सिस को अनइक्वल लेंथ में कट करेगा। अगर अनइक्वल लेंथ में कट करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एच के एल। तो हाँ, क्वार्टर पिरामिड का जो सिंबल रहेगा एच के एल, और इसमें भी नंबर ऑफ फेसेस 2 रहेंगे। तो यही था मतलब फॉर्म अबाउट योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो ये उतना हार्ड नहीं है, इजी ही है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है कॉन्सेप्चुअल, हर एक चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि पिनाकोइड का मीनिंग ही एक एक्सिस को कट करेगा, अदर टू एक्सिस को पैरेलल रहेगा। लाइक दैट डोम का नेचर ही है कि 2 एक्सिस को कट करेगा, एक एक्सिस को पैरेलल रहेगा, और टर्म में ही वहाँ पर बता दे रहा है कि किसको पैरेलल रहेगा, मैक्रो ब्राकी दे के ही, ठीक है। देन यू हैव पिरामिड। पिरामिड तो आप सभी को पता है, क्योंकि इससे पहले भी हम पिरामिड टर्म को देख रहे। तो हर यहाँ पर जितने भी फॉर्म में पहले से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत ही ईजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।